एक औरत ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए गुनहगार से छुपने की खातिर खुद को चींटियों के बिल में छुपा लिया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई पूरे शरीर पर चींटियां चढ़ गईं और उसे दीवानेपन में काटने लगीं। गुनहगार को जब कोई हलचल न मिली तो वह धीरे धीरे वहां से चला गया। महज अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कुछ मिनटों तक खुद को संभाले रखने वाली औरत आखिरकार दर्द सह न सकी और जोर से चिल्ला पड़ी। आवाज सुनते ही वह आदमी फिर से वहां आ गया और इसी बेहद खतरनाक घड़ी में औरत ने अपनी आखिरी ताकत समेटी। बेहोशी के कगार पर खड़े शरीर को खींचते हुए धीरे धीरे पास की नदी में घुस गई। उधर भागता हुआ गुनहगार भी पहुंच गया, पर वह किनारे से बस देखता ही रह गया कि कैसे उसका शिकार पानी में बह गया। करीब 10 मिनट तक नदी में बहने के बाद औरत को सौभाग्य से एक बड़ा पेड़ मिला, जिससे पकड़कर वह किसी तरह किनारे पर चढ़ पाई। मगर उसकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया बेहोशी का इंजेक्शन अब पूरी तरह असर कर चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर पूरी तरह से जड़ हो चुका था। यह हालत उसे और बड़े खतरे में डाल सकती थी। तभी सामने से एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग आया। वह औरत के पास आकर झुका, उसका शरीर हिलाया और कुछ पूछना चाहा, पर औरत कोई जवाब नहीं दे सकी। जब उसने औरत को पलट कर लिटाया तो देखा कि शरीर तो सुन्न है, पर आंखों में अब भी प्रतिक्रिया है। बूढ़े ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? औरत नहीं जानती थी कि वह आदमी अच्छा है या बुरा, फिर भी उसने जोर से अपनी आंखें झपकाईं। बूढ़ा ये देखकर तुरंत एक ठेला लाया और उसे घर के अंदर ले जाकर ठीक से रखा और फिर पुलिस को बुलाने का सोचने लगा। सच में यह आदमी नेक निकला। पर तभी अचानक बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। औरत फिर से डर गई। बूढ़े ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा आदमी बोला, मैं अपनी बीवी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मैं नहीं जानता वह कहाँ है। बूढ़ा बोला, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। आदमी बोला, तुमने उसे देखा है क्या? वह 5 फुट 6 इंच की है, सुंदर है। बूढ़े ने कहा, तुम खून से लथपथ हो, रुको मैं मदद लाता हूँ। बूढ़े को अब उस औरत द्वारा दिए गए संकेत याद आने लगे और वह इस आदमी की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि अचानक वह आदमी जबरदस्ती अंदर घुस गया। बूढ़ा उसे डांट कर बाहर निकालने लगा, पर वह आदमी टस से मस नहीं हुआ और कमरे में हर जगह उसे ढूंढने लगा। औरत को न पाकर वह फौरन एक कहानी गढ़ने लगा कि वे दोनों पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे थे। बीवी नदी में गिर गई, उसे बचाने की कोशिश में वह भी गिरा, फोन भी खो गया और दोनों बिछड़ गए।